सबसे क्रांतिकारी श्लोक है अब तक के अध्याय में कि सुख जो है वो इंद्रिय विषय संयोग का खेल है। 50 के बाद इंद्रियां ढीली पड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सुख भी जीवन में खत्म हो जाएगा और मरने की कामना के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। सारे ब्राह्मण ना तो चाणक्य होंगे, ना सारे राजपूत राणा सांगा होंगे और ना सारे वैश्य भामाशाह होंगे और ना सारे शूद्र संत रविदास होंगे। भगवान के बड़े सारे मित्र गरीब रहे होंगे, ऐसा थोड़ा सिर्फ सुदामा गरीब थे। भाव, भजन बना है, भाव के भूखे हैं भगवान। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। इस पथ पर चलने की सबसे बड़ी चुनौती यह है, सबसे बड़ी, जो श्लोक 12 में मैंने आपको समझाया। इस पाथ पर चलने की सबसे बड़ी चुनौती है सुख को समझना। और संसार का एक नियम है, जब तक आप किसी चीज को समझोगे नहीं, आप उसके पार नहीं जा पाओगे। द्वितीय अध्याय का जो 12वां श्लोक है वो बड़ा क्रांतिकारी श्लोक है। अगर आप उस श्लोक को समझ गए तो आपको पता चलेगा कि यार सुख जो है ना वो एक छलावा है, इंद्रिय विषय संयोग। सबसे क्रांतिकारी श्लोक है अब तक के अध्याय में, सबसे क्रांतिकारी, कि सुख जो है वो इंद्रिय विषय संयोग का खेल है। 50 के बाद इंद्रियां ढीली पड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सुख भी जीवन में खत्म हो जाएगा और मरने की कामना के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बुद्ध वो जो 4 चीज देखते हैं ना, बुजुर्ग आदमी देखते हैं, बुजुर्ग में इंद्रिय खत्म हो चुकी, इनएक्टिव हो चुकी है। बीमारी, इंद्रिय इनएक्टिव, मृत्यु, इंद्रिय इनएक्टिव। तो चौथी चीज वो देखते हैं कि सन्यासी में इंद्रियों के सुख पर आनंदित नहीं है, चेहरा चमक रहा है, आनंदित होते हुए जा रहा है, क्योंकि इंद्रिय विषय संयोग का खेल खत्म कर दिया है उसने तप के द्वारा। अब वो अपनी चेतना के उस पर आनंदित है, किसी पे निर्भर ही नहीं है। ये बहुत गलत विचारधारा है आम लोगों की कि सन्यासी त्यागी है और उसके जीवन में कोई सुख नहीं है, आनंद नहीं है। सर वो परम आनंद में है। जिसने भी इंद्रिय विषय संयोग को तोड़कर चेतना से संबंध बना लिया, उसकी पर निर्भरता खत्म हो गई। सुख के लिए दूसरों पर निर्भरता, हम सब सुख के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। इंद्रियों का जीवन यानी दूसरों पर निर्भरता, और यही हमारे दुख का कारण है। फिर जो इसका 29वां श्लोक है, द्वितीय अध्याय का जो 29वां श्लोक है, 29वां 29th श्लोक है, वो तप के बारे में एक बड़ी क्रांतिकारी बात बताता है। 29वां श्लोक बड़ी क्रांतिकारी, वो भी समझने योग्य है। कहता है कि क्योंकि साधन पार नहीं लगाता। क्या बात है, साधन पार नहीं लगाता। पूजा पाठ, ध्यान, योग, ये पार ही नहीं लगाता। मैंने आपसे कहा ना, तैयारी करो आईएएस बन जाओ, तैयारी करो इंजीनियर बन जाओ, तैयारी करो, यहां साधन पार लगाता ही नहीं। अक्रिया है, अक्रिया।
ये इसका सबसे बड़ा रहस्य है। अक्रिया साधना यानी अक्रिया, कुछ करना ही नहीं ना। ये एक बहुत क्रांतिकारी बात है। अक्रिया, सिर्फ बैठना है। अक्रिया। और 30वां श्लोक, ओ हो, वर्ण, चातुर्वर्ण, 30वां श्लोक। आज आप देखिएगा कि आपकी कौन सी अवस्था है। हमको पता ही नहीं होती कि हमारी अवस्था कौन सी है। चातुर्वर्ण, 4 वर्ण, चातुर्वर्ण। कभी कभी कुछ सिद्धांत मानव ने बड़े क्रांतिकारी खोजे, कुछ चीजों की खोज मनुष्य ने बहुत जबरदस्त तरीके से की, लेकिन बाद में वो चीजें कुरीति का शिकार हो गई। धर्म मनुष्य की सबसे क्रांतिकारी खोज है, धर्म। लेकिन मनुष्य के लिए अभिशाप भी है धर्म। धर्म मनुष्य की सबसे क्रांतिकारी खोज है, लेकिन धर्म का काम क्या है? मनुष्य का उत्थान, इंद्रियों से चेतना तक। मनुष्य का धर्म का काम क्या है? मनुष्य का उत्थान, इंद्रियों से, सेंसेस से उठाकर कहां पहुंचाया? कॉन्शियस। सिद्धार्थ को क्या बना देगा? बुद्ध। इंद्रिय विषय संयोग से बाहर निकालकर परम आनंद की स्थिति में ला देगा, सच्चित आनंद। मनुष्य की दूसरी बड़ी खोज थी आश्रम। बॉलीवुड वालों ने एक सीरीज बना डाली आश्रम नाम से, और उसमें दिखाया कि भारत के संत आश्रम में क्या क्या करते हैं। हमला किया भारत के आश्रम व्यवस्था पर, सही भी किया, कई सारे संत पकड़े भी गए उसमें, तो उन्होंने उसी चीज को दिखाने की कोशिश की, पर ऐसा है नहीं। आश्रम मतलब वो स्थान जहां व्यक्ति को साधना करना सिखाया जाए, श्रम करना सिखाया जाए। क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम है अपने को डिसिप्लिन में रखना। सबसे चुनौतीपूर्ण काम मनुष्य के लिए है खुद को डिसिप्लिन में रखना। आश्रम वो जगह है जहां उसे डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। आश्रम। तीसरा, द्विज, ट्वाइस बॉर्न, दोबारा जन्म। एक जन्म व्यक्ति को उसकी मां देती है, और हर व्यक्ति शूद्र की स्थिति में पैदा होता है। शूद्र यानी जो षड्यतन इंद्रिय और मन पे जी रहा हो, सुख दुख के चक्र में फंसा हो, अविद्या का शिकार हो, माया का शिकार हो, और फिर दूसरा जन्म उसे गुरु देगा। जब उसे इस माया और अविद्या से बाहर निकालेगा गुरु, जब उसे माया और विद्या से बाहर निकालेगा, वैश्य की श्रेणी में लाएगा, फिर वो क्षत्रिय की श्रेणी में आएगा, और फिर ब्रह्म। ऐसी चौथी व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। बड़ी प्यारी चीज, बड़ी प्यारी चीज, पर एक छोटा सा परिवर्तन ने इस वर्ण व्यवस्था को जहर बना दिया। अगर यह वर्ण व्यवस्था भारत में यथा स्थिति बनी रहती हमेशा, तो भारत हमेशा सुपर पावर होता। यह है ही इतनी प्यारी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था।
कर्म पर आधारित। अध्यात्म जो है इसे कर्म पर आधारित मानता है। अध्यात्म कर्म पर आधारित। जैसे बुद्ध वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं, पर वो कहते हैं कर्म पर आधारित। ब्राह्मणवाद ने क्या किया, इसको जन्म पर आधारित कर दिया। अब सारे ब्राह्मण चाणक्य थोड़ी होंगे, और ना सारे राजपूत राणा सांगा होंगे। सारे ब्राह्मण ना तो चाणक्य होंगे, ना सारे राजपूत राणा सांगा होंगे, और ना सारे वैश्य भामाशाह होंगे, और ना सारे शूद्र संत रविदास होंगे। संभव ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, साधना करना पड़ेगा। तो जब यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, बस वहीं भारत के विनाश की इबारत लिखी जाने लगी। इतनी प्यारी चीज, सिर्फ एक चीज बदल दिया गया, जन्म पर आधारित, कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो ब्राह्मण बनने के लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा। सुदामा ब्राह्मण थे, लोग कहते हैं गरीब थे, कोई गरीब वरीब नहीं थे। सुदामा के पास एक ऐसा धन था जिसके लिए भगवान ललायित रहते हैं, और वो धन है भाव का। भगवान के बड़े सारे मित्र गरीब रहे होंगे, ऐसा थोड़ा सिर्फ सुदामा गरीब थे। भाव, भजन बना है, भाव के भूखे हैं भगवान। 30वां श्लोक जो है इतने बड़े विज्ञान की चर्चा करता है। आप सब लोग आज इस बात को बहुत गौर से सुनिए और देखिए कि हमने कैसे विज्ञान को खो दिया। देहि नित्यम मवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारता तस्मा सर्वाणि भूतानि न त्वम सोची तुम हर्षि। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, अकाट्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा अविनाशी है, अरूप है। अविनाशी, अरूप। इन दो भौतिक आंखों से वो दिखती ही नहीं, और मनुष्य इसी से देखने का आदी है। इन दो भौतिक आंखों से वो दिखती ही नहीं, किसी को नहीं दिखी, सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, और वो सारे रूपों में है। इस ब्रह्मांड में जो भी है सब वही है। तभी तो वो जो नुसरत की गजल है, हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। अपनी पहचान के खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। तो ये अविनाशी, अकाट्य, अवध्य आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यही पूरा हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग हैं, पहला निष्काम कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग। निष्काम कर्म और ज्ञान, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग।
पूरी गीता में बस इन दो मार्गों की चर्चा हुई है। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। कर्म जो दोनों मार्गों में किया जाएगा वो एक ही है, कर्म एक। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं, आगे दो ही मार्ग बताए, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। आगे इसको समझाया, बुद्धि और इष्ट के मार्ग पर चलने वाला। इन दोनों शब्दों को आगे श्लोक में समझाया है कि इन दोनों का मतलब क्या है। लेकिन फिर दोनों मार्गों में किए जाने वाला कर्म एक ही है। ऐसा नहीं कि ज्ञान योग में कर्म नहीं करना, कि जानते हैं बस समझ गए आत्मा ही सनातन है। समझ गए इंद्रिय विषय संयोग नहीं करना, समझ गए ठीक है, पर साधना तो करनी पड़ेगी। बहुत लोग समझते हैं कि समझ गए बस, समझ गए वो तो बहुत अच्छी बात है, पर साधना करनी पड़ेगी। निष्काम इष्ट को आगे रखकर, इष्ट यहां बुद्धि, इसीलिए तो बुद्ध जो है वो ईश्वर और आत्मा की बात नहीं करते, कहते आत्मदीपो भव, अपना दीपक खुद जलाओ। बुद्ध जो है वो ज्ञान मार्गी है, बुद्ध वो ज्ञान मार्गी है। अर्जुन जो है निष्काम कर्मयोग का पालन करने वाला है। बुद्ध ज्ञान मार्गी है, बुद्धि के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, और अर्जुन इष्ट के सहारे आगे बढ़ रहा है। लेकिन साधना दोनों कर रहे हैं। कहोगे यार अभी तो कह रहे थे कि साधन से कुछ होता नहीं, यही तो खेल है, यही तो रहस्य है, यही तो मिस्टिसिज्म है कि करने से नहीं होगा। तो बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से होगा, करने से होगा ही नहीं जब तक कर्ता का भाव नहीं छूटेगा। आई व्यक्ति पैदा होता है, जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसको मैं का भाव समाज देता है, परिवार देता है, बड़ा महत्व है इसका। परिवार और समाज मैं का भाव देता है। मैं अवध ओझा, पुत्र श्री माता प्रसाद ओझा, निवासी गोंडा, भारतीय। और जैसे ही यह व्यक्ति युवा होता है वैसे ही समाज कहता है विवाह करो, विवाह कराओ, विवाह कराओ। ऐसा ना हो चुनौतियां देखकर इसका मैं टूट जाए, कमजोर पड़ जाए, सन्यासी बन जाए। विवाह कराओ इसका, अरे पकड़ 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 पकड़, विवाह कराओ इसका। क्योंकि विवाह मैं को शक्तिशाली बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। मेरी पत्नी, फिर मेरा बच्चा, फिर मेरा परिवार। जब तक कर्ता का भाव, ये मैं जब तक खत्म नहीं होगा तब तक साधना चलेगी। लेकिन इस साधना में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आशीर्वाद के सिवा, बैठने के सिवा। गुरु के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, ही नहीं। नहीं तो कबीरदास जी भगवान से तुलना करते गुरु की, और भगवान से बड़े होने की तुलना करते कभी ना करते। तो साधना तो करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा, श्रमण बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। लेकिन मामला सारा होगा आशीर्वाद से। तुम सिर्फ बैठो,
यही इस मार्ग की सबसे बड़ी पीड़ा है कि साधन से प्राप्त नहीं होगा। मतलब छोड़ दें, भाग्य पर छोड़ दें, नहीं, साधना करना पड़ेगा। और दोनों में से कोई एक मार्ग आप निकाल लो, निष्काम कर्मयोग, इष्ट को सामने कर लो और साधना करो, या बुद्धि का सहारा ले लो और सामना करो और साधना करो, पर साधना करना पड़ेगा। दोनों मार्गों में उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए कर्म क्यों करना पड़ेगा। अब सवाल यह उठा कि कर्म क्यों करना पड़ेगा, कर्म क्यों, बहुत बड़ा प्रश्न। और इस कर्म पर आधारित वर्ण में विभाजन, स्वधर्मापि चावेक्ष न विकंपितुमहर्षि धर्म्यादि युद्धक्षो धर्म्यादि युद्धक्ष अयंत छत्रस्य न विद्यते। अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अब एक नया टर्म आ गया, स्वधर्म। स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। सबको करना है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है कहा गया। अब यह स्वधर्म कैसे? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है, तो धर्माचरण क्या है? वस्तुतः इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। वस्तुतः इस आत्म पथ में, ये जो आप साधना के पथ में चलते हैं ना, आत्म पथ, इस आत्म पथ में चलने की जो क्षमता है, आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग है। हर व्यक्ति की अलग अलग है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सामने आने जा रहा है, बहुत प्यारा। आपकी कुंडली देखी किसी एस्ट्रोलॉजर ने और आपसे उसने कहा कि शराब और मांस छोड़ दो। आपने कहा यार ये शराब और मांस से मेरी तरक्की का क्या लेना देना है? 3 गुण के प्रभाव में मनुष्य रहता है, सत्व, रज और तम। तम गुण, तमोगुण का आदमी, आलस्य, निद्रा से घिरा हुआ आदमी, अकूट आलस्य और निद्रा से घिरा हुआ आदमी, मतलब मन कुछ करने को होगा ही नहीं। विचार बहुत होंगे, ये कर डाले, वो कर डाले, ऐसा कर डाले, कल ये कर डाले, परसों ये कर डाले, पर कर कुछ नहीं पाओगे। पता है क्यों? तमस। तमस गुण। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं एक समय था, मैं खुद इस चीज का शिकार था। विचार बहुत थे, होता कुछ नहीं था, और बड़े अच्छे अच्छे विचार कि ये कर डालो, ये कर डालो, ये कर डालो, ऐसा कर डालो, पर हो कुछ ना। तमस मतलब मन कुछ करने ही नहीं देगा, उठने नहीं देगा, चलने नहीं देगा। आपको डॉक्टर ने कहा है कि 5 किलोमीटर चलो, पर वो चलने ही नहीं देगा। तमस। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़े रजस, रजगुण, रजोगुण, थोड़े से लड़ने की क्षमता आ गई, छत्रत्व आ गया, जो चाहेंगे उसको करेंगे। और सत्व में तो परम गुण आ गए। परम, 2 बजे रात में उठ के नमाज पढ़ रहे हैं, 3 बजे रात में उठ के पूजा कर रहे हैं, और जिसने इन तीनों गुण को काट लिया वो गुणातीत हो गया, परमात्मा हो गया। ऐसे स्टूडेंट भी अलग अलग हैं। मैं जब स्टूडेंटों को देखता हूं जो तैयारी करने आते हैं, ऐसे वो भी अलग अलग है। सबके लिए एक मास्टर, एक इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग नहीं है। क्यों?
स्वभाव से उत्पन्न होने वाली जो क्षमता है उसको स्वधर्म कहा गया। धर्म क्या है? आत्मा ही धर्म है, आत्मा ही सनातन है, लेकिन उसके अलावा एक स्वधर्म है, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्षमता। अब इस स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्षमता ने मनुष्य को 4 भाग में, अब गौर करना कितनी क्रांतिकारी बात करने जा रहे हैं। इस स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्षमता, इसी एक सनातन आत्मिक पथिक पर चलने वाले साधकों को महापुरुषों ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा है। स्वभाव की क्षमता यानी स्वधर्म, स्वभाव की क्षमता के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा है। 4 श्रेणी। पहला श्रेणी शूद्र, स्वभाव की क्षमता यानी स्वधर्म, याद रखना, स्वभाव की क्षमता यानी स्वधर्म। 4 श्रेणी, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। अल्पज्ञ, कुछ नहीं पता। घंटों साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। घंटों वह प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से ही उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं। सेवा, यह है सेवा, सत्संग और सुमिरन का फेस, शूद्र का फेस। आज आप देखो, आज क्यों समाज इतना परेशान है? सब शूद्र की अवस्था में है, सब तमस प्रधान, इंद्रिय प्रधान, सब। और धर्म का परित्याग कर दिया है। कहते हैं धर्म वर्म कुछ नहीं होता, यही स्वर्ग है, मौज मस्ती करो। और इन अज्ञानियों का अपना मंदिर पैदा हो गया, बार। इन अज्ञानियों ने अपना मंदिर बना लिया, बार, बियर बार। ये अज्ञानियों का मंदिर है। मदिरा, सिगरेट, स्त्री, और मादक संगीत, संगीत नहीं, मादक जो आपको भुलवा दे। अब शूद्र की अवस्था का मनुष्य अगर यहां पहुंचेगा, जो अल्पज्ञ है, आप सोचो उसका क्या हाल होगा। आजकल के बच्चे, जो लोग कह रहे हैं ना आजकल के बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं, शूद्र की अवस्था में है, अल्पज्ञ, कुछ पता ही नहीं। वो शूद्र की अवस्था का व्यक्ति जब यहां पहुंच रहा है तो और इंद्रिय विषय संयोग और गहरा होता जा रहा है, और गहरा, और अंधकार में जा रहा है वो व्यक्ति। इसको क्या चाहिए था? इस अवस्था के व्यक्ति को क्या चाहिए था? इस शूद्र अवस्था के व्यक्ति को क्या चाहिए था? सत्संग। शक्तिसगढ़ चले गए, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान चले गए, पंडित श्री श्री रविशंकर के यहां चले गए, सदगुरु के यहां चले गए। इसको क्या चाहिए था? सेवा, सुमिरन। जितना रोशनी के पास ये रहेगा, सेवा। शूद्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है सेवा। किसकी? सदगुरु की, समाज की। क्यों क्यों क्यों? सेवा का क्या रोल है? सेवा क्या करता है? सेवा आपके मैं को कमजोर करता है। आप आश्रम जाओगे ना, आप जब आश्रम जाओगे तो आप देखोगे कि जो जूनियर गुरु संत हैं
और जैसे ही सीनियर गुरु महाराजों को देखते हैं वैसे लेट जाते हैं, महाराज दंडवत प्रणाम। जब जब देखेंगे तब लेट जाएंगे, दंडवत महाराज दंडवत प्रणाम। ये दंडवत प्रणाम क्या है? ये मैं को कमजोर करने की विधि है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पखाना साफ करना, खाना बनाना, आज के मां बाप तो कहते हैं हम अपने बच्चों को काम ही नहीं करने दे रहे। आज के तो मां बाप कह रहे हैं भाई साहब अपने बच्चों को काम ही करने नहीं दे रहे। गलत कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत काम करने दें। बहुत बुरी दौर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, बहुत बुरे दौर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, बहुत बुरे। हम इतने बुरे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं कि अगर हम जागृत नहीं हुए तो फिर विनाश और अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। फिर जो दूसरा चरण मनुष्य में आता है, वो दीक्षा लेता है, आश्रम जाता है, सेवा शुरू करता है, तो दूसरे चरण में वो क्या हो जाता है? वैश्य। वैश्य। अब सेवा से सद्गुण पैदा होने लगते हैं, सेवा से सद्गुण पैदा होगा। सेवा क्या करेगा? सद्गुणों को पैदा करेगा। अब जब सद्गुण पैदा होंगे तो वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। वैश्य के पास क्या है? सद्गुण। यह सेवा करने से आया है, वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति, इसका वह शनै शनै संग्रह गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। गोपालन, गो यानी इंद्रियां, गाय पालना नहीं, गोपालन। गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों की रक्षा। इंद्रियों की रक्षा करने लग जाता है, आत्मिक संपत्ति को बचाने लगता है। संपत्ति अब वैश्य है तो संपत्ति तो बचाएगा ही। आत्मिक संपत्ति, आत्मिक संपत्ति, आत्मिक संपत्ति को बचाने लगता है। और इस आत्मिक संपत्ति को बचाते बचाते काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है। विवेक वैराग्य से, विवेक इस शब्द का मैं इतना इस्तेमाल करता हूं, विवेक, विवेक और वैराग्य। लेकिन वैराग्य एक दमन से आता है, दबाने से आता है, एक समझ से आता है। विवेक जहां पैदा हो जाएगा वैराग्य अपने आप आएगा। विवेक बड़ी जादुई चीज है। हनुमान चालीसा कहती ना, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या, विवेक जो है ना वो अंतर्दृष्टि से पैदा होती है। जब आप ध्यान करना शुरू करोगे तो अंतर्दृष्टि का जन्म होगा, इनसाइट। और जो इनसाइट पैदा होगी वो विवेक को जन्म देगा। और विवेक क्या करेगा? आपकी देखने की क्षमता, आप देखना शुरू कर दोगे कि यार सेक्स में अगर इतना मजा होता तो ये जो वैश्याएं हैं ये भगवान से दिन रात पूजा करती कि प्रभु हमको हर जन्म में वैश्या बनाना। अगर सेक्स में इतना मजा होता तो ये सारे बुजुर्ग जवानों से कहते कि छोड़ना मत गुरु। यह है देखने की क्षमता। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, भारत के एक से एक सन्यासी, भगवान जैसे सन्यासी, स्त्रियों को मां कहा उन्होंने, दिखाई पड़ गया। ध्यान साधना किया। मैं खुद ही कभी कभी सोचता हूं, मैं इस बात को खुद कभी कभी सोचता हूं,
मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को मैं पकड़ पकड़ के कहूं भैया ध्यान करो। ध्यान अंतर्दृष्टि को पैदा करेगा, आंतरिक दृष्टि को, वो आपके विवेक को जन्म दे, ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ाएगा, देखने की क्षमता बढ़ाएगा। और देखने की क्षमता आपको विवेकवान बना देगी, विवेकवान बना देगी, आप वैरागी हो जाओगे। चीजें आप छोड़ोगे नहीं, छोड़ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा ना कि इसमें कुछ है ही नहीं। विवेक और वैराग्य, नहीं तो लड़ाई चलेगी, बहुत लड़ाई चलेगी। डायबिटीज के पेशेंटों से पूछो चावल छोड़ना कितना कष्टकारी है उनके लिए, मिठाई तो बहुत दूर की बात है। कोई डायबिटीज के पेशेंटों से पूछे, और मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज शुद्ध ध्यान के अभाव की बीमारी है, शुद्ध। अगर आपको शुगर ठीक करनी है, आप ध्यान करो, आपकी जो इंद्रियों का सबसे शक्तिशाली भाग है, यानी आपका जीभ, वो आपके नियंत्रण में आ जाएगा। भोजन पर जो है आपका ना, वो कब्जा हो जाएगा, आप जो चाहोगे वही खाओगे। कोई दवा नहीं है डॉक्टरों के पास, किसी के पास कोई दवा नहीं है। अब ये विवेक, वैराग्य, गोपालन यानी इंद्रियों की रक्षा, आत्मिक संपत्ति का विकास, किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता, मतलब माया को काटने की क्षमता इसमें नहीं रहती वैश्य में। फिर यह तीसरा चरण आता है, क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात छत्रित्व तो आ जाता है। क्षत्रिय, तीनों गुणों को काटने की क्षमता, तीनों गुणों को काटने की क्षमता। बड़े सारे हमारे मित्र हैं, वो महाराज जी के सेवक हैं, गुरु भाई हैं, लड़ते हैं हमसे, हम क्षत्रिय हैं। गुरु भाई तो छोड़ो, कहते हैं हम गुरु महाराज के रिश्तेदार हैं। अच्छी बात है, आपका सम्मान किया जाना चाहिए, और आप गुरु महाराज के साथ रहकर, आप जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है, जाति से कोई क्षत्रिय नहीं है, कर्म से, जिसके अंदर तीनों गुणों को काटने की क्षमता, सत्व रज तम, आगे डिस्कस किया है। तम बुद्धि को कुंठित कर देता है, शराब बुद्धि को कुंठित कर देती है, कुंठित, कुछ कर इतना हरामखोर बना देती है व्यक्ति को अंदर से, अंदर से इतना। यह मांस और शराब, आप जानो शुद्ध निकम्मा, कहते हैं भाई साहब खाए बिना रहा नहीं जाता। बिल्कुल यह बात एकदम सत्य, मैं तो इस दौर से गुजरा हूं, मैं तो समझ सकता हूं, मैं दर्द समझ सकता हूं। जो भी मांसाहारी है मैं समझ सकता हूं, वो अति मूर्छा की अवस्था में है। मांसाहारी यानी मूर्छा, शराब यानी मूर्छा, ये दोनों चीजें अति मूर्छा की अवस्था में इनका सेवन किया जा सकता है। क्योंकि जैसे संवेदना पैदा होगी वैसे ही करुणा पैदा हो जाएगी। जबान का वो जो जिह्वा की वासना है वो खत्म, ध्यान जीभ की वासना को खत्म कर देगा। और जीभ की वासना जब खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति जीभ के लिए थोड़ी खाएगा, शरीर के लिए खाएगा, और शरीर तो भुने हुए चने पे बहुत आराम से चलेगा। मूर्छा, मैं भुक्तभोगी हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। मैं एक संप्रदाय में था, 1998 2000 की बात है, तो मैं एक संप्रदाय में था। अब पता नहीं उस संप्रदाय में ऐसा क्यों कहा उन्होंने, पर उस संप्रदाय में लोग मीट खाते थे, कहते थे मीट मना नहीं है।
हमें लगा यार ये सबसे अच्छा संप्रदाय है जहां मीट बना नहीं है। आपकी मूर्छा और जागृति आपके भोजन की अवस्था को बताएंगी। ये जो साधु सन्यासी है, आप देखो, जागृति तो जीवित रहने के लिए भोजन करेगी ना, और मूर्छा जीव की हवस के लिए भोजन करेगी। तो जब तीनों गुण, और अर्जुन क्या है, क्षत्रिय श्रेणी का साधक है अर्जुन। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। प्रकृति और उसके विकार को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। क्रमशः साधन करके साधक ब्राह्मणत्व की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर वह क्रमशः ब्रह्म में प्रवेश पा जाता, जहां वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। फिर ब्राह्मण गुणातीत, गुणातीत, तीनों गुणों के ऊपर, तीनों गुणों के ऊपर, ना उस पे तमस है, ना उस पे रजस है, ना उस पे सत्व है, वो गुणातीत हो चुका है, गुणों के ऊपर जा चुका है। यहां पे क्या है, यहां पे सारे गुण हावी हैं, है नहीं, हावी है, और तमस सबसे ज्यादा हावी है। सेवा करो, सद्गुण पैदा होगा। सद्गुण से आप किस श्रेणी में आ जाओगे, वैश्य की श्रेणी में आ जाओगे। अब जब आप सद्गुण से वैश्य की श्रेणी में आ जाओगे तो आप गोपालन कर, इंद्रियों की रक्षा, आत्मिक संपत्ति की रक्षा करने लगोगे। विवेक पैदा हो जाएगा, अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी, और विवेक से वैराग्य पैदा हो जाएगा। कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटेंगी चीजें। फिर आप साधना करते 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 ये चीजें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आप क्षत्रिय की श्रेणी में आ जाओगे। तीनों गुणों को नाश करने की क्षमता। अब प्रकृति आप पर हावी नहीं हो सकती, अब उर्वशी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। अर्जुन के साथ हुआ ना, उर्वशी भी तो आई, स्वर्ग की अप्सरा। अप्सराएं आती हैं सबके टेस्ट के लिए। क्योंकि इंद्रिय विषय संयोग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है काम। शंकर जी ने जला दिया, काम देव आए छेड़ने शंकर जी को, शंकर जी ने आंख खोली, जला दिया। ये था तीसरी आंख। ये आजकल के बच्चे बेचारे, युवा, इनको पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है। इनको पता, अच्छा वो पश्चिम का सिद्धांत मानववाद का, वो भी गलत नहीं है। वो पश्चिम का सिद्धांत, वो पश्चिम के सिद्धांत यहां लागू किए जा रहे हैं, यहां चलेगा नहीं, यहां वो चलेगा नहीं। मतलब आप सोचो, सेक्स की गोली आएगी बाजार में, मतलब व्यक्ति दवा खा के प्रेम करेगा। और फिर जब अर्जुन युद्ध के द्वारा, कठोर साधना के द्वारा उन तीनों गुणों को काट के ब्राह्मणत्व में प्रवेश करेगा तो वो गुणातीत हो जाएगा। फिर वो ब्राह्मण से भी ऊपर ब्रह्म में विलीन, बूंद समानी समुद्र में। विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने चाक्रायण, उशस्ती, कहोल, अरुणी, उद्दालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। कौन है ब्राह्मण? शुक्ला, तिवारी, पांडे, ओझा, ये सब ब्राह्मण नहीं है। नाराज हो जाएंगे मेरे ऊपर। यह आत्मा ही लोक परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, अमृत अक्षर है। इसमें भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को ना जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मरकर जाता है वह दयनीय है, कृपण है, और इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है वो ब्राह्मण है। बृहदारण्यक उपनिषद में अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मैं सृष्टम, मैंने बनाया। और किस आधार पर बनाया? गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा।
यह साधना की पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया, होश की पूरी प्रक्रिया है, जागृति की पूरी प्रक्रिया है, मूर्छा को तोड़ने की सारी प्रक्रिया है। और अंतर ध्यान क्या करेगा? आप जो भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, वो पता है क्या करेगा? ये ध्यान और भजन जो सबसे पहली चीज आपके अंदर पैदा करेगा वो है अंतर्दृष्टि, इनसाइट। और जैसे ये गुरु कृपा से अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी, ये आपका हाथ पकड़ लेगी, ये आपका हाथ पकड़ लेगी, जगह जगह पर, हर जगह पर आपको बचाएगी। एक छोटी सी दिया आपके अंदर जल जाएगा, वो हर जगह आपको बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रकृति तो बहुत ताकतवर है, इतनी जल्दी छोड़ेगी नहीं। वो विवेक का दिया, वो अंतर्दृष्टि का दिया, वो आपके अंदर जग जाएगा और आपकी हर जगह रक्षा करेगा। और फिर आप धीरे धीरे इस सोपान पे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे। श्रेयः स्वधर्म विगुण परम पर धर्मत्व नुष्ठात्। स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है। क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है, नकल नहीं करना है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। सारी साधना इन गुणों को काटकर, ये बड़ा जबरदस्त विज्ञान है, बहुत जबरदस्त और गूढ़ विज्ञान। जब तक आप चलोगे नहीं ना, इसी में लिखा हुआ है कि कुछ तो समझने योग्य है, कुछ आप क्रियापथ पर चलोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे आपने साथ ध्यान शुरू किया, अब जब आपने ध्यान शुरू किया तो आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, तमस हावी है, तमस हावी है। अब उस तमस को काटने के लिए आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तपस्या शब्द यहीं से आया है। मतलब मैं बता नहीं सकता हूं, हालांकि मैं रोया बहुत हूं, बहुत छटपटाया हूं, बहुत रोया हूं, लेकिन मुझे एक बात पता चल गई थी कि बॉस, इससे बाहर निकला जा सकता है। वो पहला चरण बड़ा खतरनाक है, यहां से यहां पहुंचना बड़ा खतरनाक है। ये जो दूरी तय करना है, ये बहुत खतरनाक है और अकेले तो हो ही नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोग अकेले रहते हो, अकेले हो ही नहीं सकता। इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। इसलिए मंदिर बने थे, मस्जिद बना था, गुरुद्वारा बना था कि आप डेली वहां एक टाइम पर पहुंचोगे। आपने उसको लड़ने का माध्यम बना लिया। ये सारी चीजें सिर्फ सत्संग दिलाने के लिए बनी थी। अब बार में भी तो एक सत्संग है, ये देखिए, बार में भी तो सत्संग है। जैसे मंदिर में सत्संग है, ऐसे बार में भी सत्संग है। यहां आप अकेले बैठते ही नहीं, 50 लोग आपके साथ बैठे हैं। आपको लगता है मैं गलत थोड़े हूं, इतने लोग सारे गलत हैं, ये सब नाच रहे हैं, मस्ती चिल कर रहे हैं, चिल। जैसे पूंजीवाद ने अपना मंदिर बनाया बार, ऐसे अध्यात्म ने भी अपना मंदिर बनाया। क्योंकि सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्संग आपको साहस देता है आरंभिक चरण में। अगर क्लास के 10 लड़के मुर्गा बने हो तो मुर्गा बनना कष्टकारी नहीं होता, लेकिन अगर अकेले बने हो, यहां की जो साधना है, इस स्टेज की जो साधना है, यह सत्संग की साधना है। फिर आप इससे ऊपर उठेंगे, फिर आप अकेले, फिर तो आप एकांत में आ जाएंगे। लेकिन आरंभिक चरण में सत्संग बहुत मस्त है। इसलिए आप सबसे सादर हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी ना किसी गुरु से जुड़ें, किसी ना किसी आश्रम से जुड़ें, संगत करें। आपके क्षेत्रों में आप जहां रहते हैं वहां बहुत सारे संस्थाएं चलती हैं,
जहां सत्संगी आते हैं, सेवा होती है, सुमिरन होता है, और फिर आपका भी ये विकास क्रम शुरू होगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।